अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जंग से फ़रार हो गए। जिन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की और जंग को इज़राइल के कहने पर उन्होंने बढ़ावा दिया और बेशुमार ईरान के मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने अटैक किया, बमबारी की, बहुत हैवी बमबारी की। आपको पता है उसमें 168 मासूम बच्चियां शहीद हुईं, सिविलियन कैजुअल्टीज़ बहुत हुई, लेकिन सिर्फ बमबारी तक महदूद रखा। बल्कि धमकी तो ये दे रहे थे कि वो अपनी फ़ौज उतारना चाह रहे हैं, ज़मीनी फ़ौज, ताकि ईरान को ख़त्म किया जाए। पहले तो उनका ये ख्याल था कि आयतुल्लाह ख़ामेनी को जो उन्होंने शहीद कर दिया इज़राइल के साथ मिलके, तो अब रिजिम चेंज हो जाएगी, लोग निकलेंगे और ईरान की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होगा और बस अमेरिका जीत गया। और अमेरिका ने ईरान के अंदर घुसकर ईरान को नुकसान पहुंचा दिया और ईरान को ख़त्म कर दिया और ईरान में एक ऐसी रिजिम लेके आया जो इज़राइल और अमेरिका के हिदायत पे चलेंगे। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि इतनी सख्त बमबारी के बावजूद आयतुल्लाह ख़ामेनी और 46 बेहतरीन जो उनके सरबराहान थे मुख्तलिफ़ शोबों के, उनको शहीद करने के बावजूद ईरान की हुकूमत, ईरान की फ़ौज और ईरान की आवाम में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। तीनों इस तरह मिलकर उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया है और उस मुल्क को जिसके 40 साल से सैंक्शन था और जिस मुल्क के ऊपर बार बार अटैक हो रहा था, इससे पहले भी अटैक किया गया था, और जो एटमी पावर नहीं है उसने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, इज़राइल जो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की पावर अपने आप को कहता है, खित्ते की पावर, उसे, और फिर मिडिल ईस्ट में जो इनके मुनाफिकीन बैठे हैं उनके ज़रिए, और फिर समुंदर और कई अड्डों से ईरान पर अटैक किया गया। लेकिन बहरहाल जिसका अल्लाह साथ दे, फिर ये ताकतें क्या हैसियत रखती हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि ईरान ने ये जंग जीती। पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एक टैक्स भेजा गया, टैक्स जो पकड़ा गया कि आप हमसे गुजारिश करें ताकि मैं जो जंग बिल्कुल ही एंड पे थी, उन्होंने कहा था हम एटम बम गिरा देंगे या हम ईरान को तबाह कर देंगे, और ईरान के लोग इस खबर के बाद कि वो ईरानी सिविल स्ट्रक्चर और एटमी स्ट्रक्चर पर हमला करेगा अमेरिका और इज़राइल, लाखों की तादाद में लोग निकले और वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। इसको देखकर पूरी दुनिया जो है ना हैरान रह गई। और अमेरिका का सदर जो डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि वो इंसान गैर संजीदा नाअहल है इस पोस्ट के लिए, और उसके बारे में तो ख़ुद अमेरिकन अवाम ये कह रहे हैं कि वो ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं। और इसीलिए आज जब पूल किया गया, जब रेटिंग की गई, तो 33% से भी नीचे उनकी पॉपुलैरिटी पहुंच गई है। अब नवंबर में जो इलेक्शन होना है वो तो होना ही है, वो तो सबको पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 2026 में अमेरिका के ऊपर जो सवार हैं, अमेरिकी अवाम के ऊपर जो सवार हैं, उसका ख़ात्मा होगा और दुनिया फिर एक दफ़ा अमन की तरफ जाएगी, क्योंकि इस शख्स की मौजूदगी में दुनिया ख़तरनाक जंग की तरफ जा चुकी है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि जी जब उसने ये देखा पहली दफ़ा, तो उसने पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ज़ाहिर है एक ताकत है, एक उसकी पोजीशंस है, ख़ास तौर पे उसकी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, उसकी इंटेलिजेंस दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है। ठीक है, हुकूमती लेवल पर हुकूमत बहुत कमज़ोर है, अवामी हुकूमत नहीं है, अवाम की आई हुई हुकूमत नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की गई कि आप ये टैक्स करें और हम तक के ये जो हम ने इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी है ईरान के ख़िलाफ़, और ईरान ने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी है बल्कि और शिद्दत से सामने आ गया है, तो हमें वापसी का रास्ता मिले। और फिर वो टैक्स हुआ और फिर दुनिया ने देखा
کہ کس طریقے سے وہ پکڑا گیا. اس کے بعد سیز فائر ہو گیا, وقتی سیز فائر ہوا, پھر مذاکرات کی بات کی گئی. پاکستان نے اپنے لیول پر جو کوشش اس سے ہو سکتی تھی, ظاہر ہے وہ میڈیٹر بن سکتا تھا, وہ ایک طریقے سے دونوں ملکوں کے لیے حالات ایسے پیدا کر سکتا تھا کہ وہ مذاکرات کریں, لیکن وہ گارنٹر نہیں بن سکتا. اور خاص طور پہ امریکہ کا گارنٹر جو سپر پاور ہے, یا ڈونلڈ ٹرمپ کا کاروبار آپ کا گارنٹر جس کو پوری دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ کیسے بن سکتا ہے پاکستان؟ مثلا کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے اور پھر ایک ہی دن میں مذاکرات ختم, اور اس کے بعد دونوں واپس چلے گئے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ٹرمپ نے پھر دھمکیاں دینی شروع کر دی, اور بڑی بڑی باتیں, اور ایون کہ ایران نے بڑا پازیٹیو رسپانس کیا, لیکن اس کے باوجود بڑی بڑی دھمکیاں. آخر کار ہارمز پہ پھر کھولا گیا, پھر اٹیک ہوا, پھر صورتحال ہے سب آپ کے سامنے. میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, چھوٹا کرنا چاہتا ہوں. تو اس صورتحال میں اب 14 دن مذاکرات پہ ایران کہنے لگا یہ سیریس ہی نہیں ہے, یہ ہمیں جو بلا رہے ہیں وہاں اس کے لیے سنجیدہ ہے ہی نہیں, اور اس لیے اس نے انکار کر دیا. چنانچہ امریکہ نے ایک دفعہ پھر دھمکی دی, بہت بڑی دھمکی دی, اور ایران نے کہا کہ تم دھمکی دے کچھ بھی دو, ہم نہیں بیٹھیں گے تمہارے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ تم غیر سنجیدہ صدر ہو, تمہارے جو اقدامات ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں, تم امن نہیں چاہتے ہو اور اپنے شرائط پر ایران کو لانا چاہتے ہو. تو ایران کسی صورت میں تمہارے شرائط پر تیار نہیں ہے, بلکہ جنگ ہم نے جیتی ہے تو ہمارے شرائط پر آؤ. ہوا کیا؟ پھر جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کا کندھا استعمال کیا اور وزیر اعظم سے کہا کہ آپ گزارش کریں تو میں اس جو 14 دن کا سیز فائر ہے اس پہ ایکسٹینشن کر دوں, اور پھر ایکسٹینشن کر دیا گیا, اور وزیر اعظم نے آپ کی ریکویسٹ کر لی. اب اس صورتحال میں کہ امریکی صدر 2 دفعہ بھاگا ہے اور دونوں دفعہ اس نے پاکستان کے وزیر اعظم کا کندھا استعمال کیا ہے اور ہم نے کندھا پیش کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس صورتحال میں کوئی ٹرمپ پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, دنیا بھی نہیں, اس کے علائی بھی نہیں, اس کے اتحادی بھی نہیں. اب تو وہ بھی جو خلیج ممالک میں اس کے ساتھ اس سے بہت جڑے ہوئے تھے وہ بھی نہیں, اور امریکن عوام نے تو 67% سے زیادہ اس کے خلاف امپیچمنٹ کی ریکویسٹ کر دی ہے, اور فوری طور پر ڈونلڈ ٹرمپ سے استعفیٰ مانگا ہے. دیکھیے ٹاک دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.